नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स फंक्शन के बारे में। टैक्स फंक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये हमारे वैल्यू के फॉर्मेट को चेंज करने के काम में आता है। वैल्यू का मतलब होता है जैसे कोई डेट है तो उसको हम अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी के लिए हम टैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं डिटेल को। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स कोड दिया हुआ है। टैक्स वैल्यू लेना है और उसके बाद फॉर्मेट में जो आप इसका मेथड यूज करना चाहें वो आप इसमें लगा सकते हैं। मेथड में अगर आप जीरो लगा सकते हैं, इसके अंदर में डॉट्स या डेसिमल का प्रयोग कर सकते हैं। डी डी जो मेंशन होता है वो डे के लिए होता है। जैसे दिन हमें दिखाना होता है तो उसके लिए हम डी मेंशन करते हैं। ओके, तो डी में यहाँ पे अगर आप पहला मेथड यूज करते हैं डी ओनली फॉर डी, तो इसके अंदर आपको नंबर 1 या 12 के रूप में दिखाएगा। अगर डबल डी यूज करते हैं तो इसके अंदर आपको 0, 1 या 12 इस तरह से फॉर्मेट में दिखाएगा। अगर आप ट्रिपल डी यूज करते हैं तो इसमें आप देखेंगे डेट मंडे ट्यूसडे शॉर्टली आपको शो करेगा। और अगर आप 4 टाइम डी यूज करेंगे तो आपको पूरा फुल डे जो है, पूरा जो लिखा हुआ डेट है वो पूरा आ जाएगा। इसी तरह से मंथ का मेथड यूज कर सकते हैं। मंथ के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो सिंगल मंथ में नंबर न्यूमेरिक में दिखाएगा, डबल मंथ में भी न्यूमेरिक में दिखाएगा, बट 0, 1 करके दिखाएगा। अगर आप 3 टाइम्स एम यूज करते हैं तो शॉर्ट में जनवरी फरवरी इस तरह से शो करेगा। और अगर आप 4 टाइम एम यूज करते हैं तो पूरा डेट जो है वो शो कर देगा। यहाँ पे ईयर वाई टैग से आप ईयर कोड शो करेंगे। ईयर के अंदर 2 डिजिट और 4 डिजिट इसमें मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टाइम के लिए, तो टाइम में आप आवर मिनट और सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब में 2-2 कोड यूज होते हैं। और इसके बाद आता है एएम एंड पीएम, तो एएम ऑब्लिक पीएम करके आप इसे मैसेज शो कर सकते हैं डेट और टाइम के लिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ डेट टाइप कर दी है और साथ में इसके साथ टाइम भी दिया हुआ है। अब हमें इसको इसी डेट को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इस जगह पे अगर आप इस सेल को देखेंगे तो यहाँ पे पहले मंथ डे और फिर ईयर के मेंशन में दिखाया हुआ है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल टेक्स्ट। टेक्स्ट लेने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू ले लेनी है, मतलब आपको उस सेल को कर लेना है सेलेक्ट जिसमें डेट या टाइम जो भी दिया हो, कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद इसमें फॉर्मेट यूज करना है। तो फॉर्मेट पहले तो इन्वर्टेड कॉमा दे देना है। उसके बाद आपको जैसे पहले एम मंथ दिखाना है तो डबल एम ऑब्लिक डबल डी ऑब्लिक अब 4 टाइम वाई का प्रयोग करना है। 4 टाइम वाई मतलब ईयर के लिए इन्वर्टेड कॉमा देके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले मंथ, फिर उसके बाद डे और उसके बाद ईयर का मेंशन हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मेट काम करेगा। अब इस वाले डेट में देखेंगे तो पहले आ रहा है मंडे कॉमा अक्टूबर 10 कॉमा 2011। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे। तो देखते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टेक्स्ट। टेक्स्ट लेने के बाद हमें डेट को करना है सिलेक्ट कॉमा। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद पहले आ रहा है मंडे, मतलब डेट शो करना है। तो डेट के लिए हम यहाँ पे 4 टाइम कोड यूज करेंगे जिससे कि डेट मेंशन हो जाए, कॉमा स्पेस। उसके बाद आता है मंथ। तो मंथ के लिए भी पूरा मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें 4 टाइम मंथ यूज करना है। तो 4 टाइम एम लगाना है। उसके बाद स्पेस, स्पेस इसलिए दिया क्योंकि यहाँ 10 लिखा हुआ है, मतलब 2 टाइम डी। तो यहाँ डी प्रेस कर दिया हमने, कॉमा और उसके बाद स्पेस देके ईयर। तो ईयर के लिए हमें वाई लगाना है 4 टाइम इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे यही जो डेट है इसको हमने पूरा इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो फ्राइडे कॉमा जून 5 कॉमा 2019। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर ऑब्लिक 11 आ रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को F2 करके इसको कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल C से और उसके बाद इस जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूं। इससे क्या होगा कि फॉर्मूला एडिटिव आ जाएगा, तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें अक्टूबर करना है। ओके, तो अक्टूबर के लिए यहाँ पे हम पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे एम कोड।
3 टाइम एम कोड लगाना है ताकि शॉर्टली मिल सके। उसके बाद ऑब्लिक का साइन लगाना है और 2 टाइम वाई को यूज करना है। 2 टाइम वाई इसलिए यूज करना है 2 बार, बाकी सबको हटा देंगे। तो इससे ये फॉर्मेटेड कन्वर्ट होके इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे ये देखो जून 9, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। तो जून हो गया मंथ और 9 हो गया हमारा ईयर। अब इस फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे एक तो अक्टूबर डैश 11 शो कर रहा है कि आपको अक्टूबर डेट होना चाहिए और 11 मेंशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पेस्ट करेंगे पहले तो कंट्रोल वी से, और यहाँ पे अक्टूबर है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 टाइम एम लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पे 4 टाइम एम ले लिया। और उसके बाद ईयर, तो डैश करके हमें यहाँ पे वाई टैग यूज करना है 2 बार, तो ईयर मेंशन हो जाएगा, बाकी डाटा को हम हटा देंगे। देन इंटर। तो उसके बाद जून इस तरीके से आ जाएगा, जून 9। तो जून हमारा जो है वो है मंथ और 9 जो हो जाएगा ईयर हो जाएगा। 10 अक्टूबर मतलब 10 तारीख और मंथ अक्टूबर का होना चाहिए। तो हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना है टैक्स लगाने के बाद, क्योंकि 10 बोला गया है 2 बार, तो इसलिए हम 2 बार यूज करेंगे। और मंथ माइनस डैश का साइन लगाना है यहाँ पे, और 3 टाइम एम यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा इस तरीके से। सेम मेथड यहाँ भी देख सकते हैं, 10 अक्टूबर 11। तो इसमें क्या है, डेट भी दिखाना है, मंथ भी दिखाना है और ईयर भी दिखाना है। तो सेम फार्मूला हम पेस्ट कर देंगे अगेन। अब यहाँ पे सबसे पहले डेट के लिए हम 2 कोड यूज करेंगे इस तरीके से, एम के लिए 3 कोड यूज करेंगे, और ईयर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 2 कोड यूज करेंगे। बाकी जगह पे हम डैश लगाएंगे, माइनस की जगह पे डैश का प्रयोग करेंगे, और इस तरीके से हम ये सारा सेटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये आ गया। तो यहाँ डबल डी ट्रिपल एम डबल वाई और एंटर कर देंगे, तो 5 जून 19। तो इस तरह से अलग अलग मेथड है, बहुत सारे मेथड आप बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब इस मेथड में देखो क्या है, मंडे अक्टूबर 10 2011, मैं फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे मंडे बोला गया है, मंडे मतलब दिन, तो ठीक है दिन हमने ले रखा है, कॉमा मंथ भी ले रखा है, दिन भी ले रखा है और ईयर भी। तो ये मेथड बिल्कुल सही है और ये हमारा पूरा एज इट इज बिल्कुल आ जाएगा। इस वाले में हमें टाइम शो कराना है, तो बिल्कुल हम कराएंगे। यहाँ पे ये मेथड हमने यूज कर लिया यहाँ पे, तो डबल डी डेट हम यूज कर लेंगे, मंथ ऑब्लिक मंथ लगाना है यहाँ पे, ऑब्लिक, उसके बाद यहाँ पे हमें ईयर दे देना है, ये हमारा ईयर हो गया। इसके बाद स्पेस देना है और यहाँ पे एच एक बार लगाना है, उसके बाद रेशियो, और रेशियो लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मिनट लगाना है। तो मिनट के लिए क्या कोड था, एम कोड था, एम टैग लगा देंगे, तो यहाँ 2:34 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एम कोड के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे हमने मिनट के लिए मिनट के लिए एम कोड यूज करना है, सेकंड के लिए एस कोड यूज करना है। अब यहाँ पे एएम पीएम भी हमें शो कराना है, मेंशन कराना है, तो इसको भी हम फार्मूले में यूज कर लेंगे। तो ओके, दोबारा हम यहाँ पे फार्मूला पेस्ट करते हैं और इसके बाद डी 2 बार, ऑब्लिक एम भी 2 बार, ऑब्लिक, और ईयर भी 2 बार हमें लगाना है। इसके बाद हमें आवर लगाना है, तो एच कोड देना है। उसके बाद रेशियो, मिनट लगाना है तो एम कोड देना है, रेशियो, और उसके बाद रेशियो नहीं देना है, और एएम पीएम, तो एएम ऑब्लिक पीएम लगा देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेट और टाइम जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक आ गया। इस वाले कोड में हमें एएम पीएम जो है वो लगाना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टेक्स्ट लिखने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा टेक्स्ट कहाँ है, ये रहा, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे आवर मिनट और सेकंड देना है। तो एच कोड हो गया आवर के लिए, एम कोड मिनट के लिए, और उसके बाद एस कोड हो गया सेकंड के लिए। इन्वर्टेड कॉमा देना है हमें, दोनों साइड में इन्वर्टेड कॉमा देंगे ताकि टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट हो सके। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ आ गया आवर मिनट एंड
सेकंड। इस वाले में आवर मिनट सेकंड के साथ हमें एम पीएम भी जोड़ना है, ये टाइम एम में है या पीएम में है। तो इसके लिए हमें सब कुछ वही लगाना है, बस यहाँ पे आपको एम ऑब्लिक पीएम का प्रयोग करना है, देन एंटर। तो इस तरह से देखो मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट में बता दिए। तो टेक्स्ट का जो यूज है ये बहुत बेहतरीन यूज है, और किसी भी डेट को अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे हम, और आप देखेंगे कि सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। तो इसे हम कहते हैं टेक्स्ट फंक्शन। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।